नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमें काम करना है यूडाइस प्लस में जो बच्चों की डाटा एंट्री है, या शॉर्ट में बात करें जीपी, और यहाँ पे ईपी और एफपी जो प्रोफाइल अपडेशन होना है। जीपी की बात करें तो जनरल प्रोफाइल, और ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल, और साथ में एफपी की बात करें तो जो यहाँ पे एफपी की बात है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोफाइल अपडेशन है किस प्रकार से करना है। और इन बच्चों की प्रोफाइल करते समय जो हमारा मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एरर कोड आ रहा है, प्लीज कंप्लीट प्रोग्रेशन एक्टिविटीज फॉर ऑल स्टूडेंट टू फैसिलिटीज, यानी कि जो एरर कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का जो मैसेज आता है, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे लाइव है जो प्रोसेस है करके बताएंगे। हमें इसकी जो प्रोफाइल अपडेशन है किस प्रकार से करेंगे, और साथ ही साथ इस एरर कोड को कैसे हटा पाएंगे, हम लाइव जो यूडाइस प्लस पोर्टल में हम काम करेंगे। और आप भी देखेंगे हम जो तीनों जो फॉर्मेट में हम बच्चों की प्रोफाइल है कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं ओके पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं सीधा बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने कुछ बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन की थी, यानी कि जीपी जो जीपी जनरल प्रोफाइल है अपडेशन किया था, ये जो आप ग्रीन टिक देख पा रहे हैं हो गया है। और ईपी और एफपी जो इनकी प्रोफाइल अपडेशन है अभी तक नहीं हुआ है। तो हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। हम यहाँ पे यानी कि ईपी प्रोफाइल अपडेशन को यहाँ पे एक बार बच्चे की जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। जानकारी चेक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी हमने बच्चे की जानकारी सारी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज देख पा रहे हैं, जो हमने अभी आपको बताया, जो एरर कोड है इस प्रकार का आ रहा है आपके सामने। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे ओके पर टैब। अब यहाँ पे चलते हैं, हमें जो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज रह गई थी तो उसको कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक, और नीचे आप देख पा रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटीज। जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल और वी समरी, और साथ में प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। अब यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन, तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन यानी कि जब हमने बच्चों की जो कक्षा वृद्धि की थी उनको फाइनलाइज किया था, हमने एक एक क्लास में फाइनलाइज किया था। अब यहाँ पे आल जो स्कूल के बच्चों को हम फाइनलाइज नहीं किया था, इस वजह से वो ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे फाइनलाइज लास्ट फाइनलाइज सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इन सारी जो डिक्लेरेशन है जो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको एक बार इसको जो ये जानकारी दी है एक बार रीड कर लेनी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आप विगत सत्र में जो बच्चों का जानकारी आपने फिल किया था उससे सहमत हैं, या फिर साथ में आप जो आगे इसको अगर फाइनलाइज सबमिट करते हैं तो आप पे विगत सत्र में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, और साथ में आप इस सत्र के लिए कोई जितनी भी जानकारी एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो आपको जो मैसेज सामने आएगा, आपको इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। यदि आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ के आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, यानी कि हमारे जो सारे बच्चे हैं क्लास बाई क्लास हमने वहाँ सबमिट किए थे, फाइनलाइज किया था। अब यहाँ पे ऑल क्लास के बच्चे हैं फाइनलाइज हो चुके हैं 2024-25 के लिए। अब यहाँ पे हम ओके पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे स्कूल द्वारा जो फाइनलाइज हुआ है यहाँ 17/8/2025 को, यहाँ पे स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, आखिरी जो सबमिट हुआ है यह 17 अगस्त को हुआ है। अब हम यहाँ पे बच्चों की जो प्रोफाइल है अपडेशन कर सकते हैं आसानी से। अब हम चलेंगे यहाँ पे बैक और यहाँ पे डैशबोर्ड, स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हम किसी अन्य क्लास के बच्चों का हम यहाँ पे शुरू से आपको प्रोफाइल अपडेशन यानी कि डाटा एंट्री करके बताएंगे, और उनकी बच्चों की जो जीपी ईपी और यहाँ पे एफपी जो प्रोफाइल है अपडेशन किस प्रकार से करनी है। अब यहाँ पे बी मैनेज पर क्लिक कर
कर देंगे। जैसे ही हम बी मैनेज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बच्चों की लिस्ट इस प्रकार से सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें बच्चों की जो डाटा एंट्री है हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी का मतलब है फैसिलिटीज प्रोफाइल। जो ये आप ग्रीन टिक देख पा रहे हैं स्टूडेंट जो आधार से वेरीफाई है, तो आपको इस प्रकार का मैसेज शो हो जाएगा। यदि स्कूल में डाटा जो है बच्चे का आधार से मैच नहीं कर रहा है तो उसका ग्रीन टिक नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे जीपी जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी बच्चे की कंप्लीट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल डाउन किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट का नाम और जेंडर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और यहाँ पे माता और पिता का नाम एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे जाओ और यहाँ पे जो आप नीचे साइड जो ग्रीन टिक देख पा रहे हैं यानी कि आधार कार्ड में बच्चे की जो जानकारी है वेरीफाइड है, तो यानी कि बच्चे से संबंधित कोई भी त्रुटि नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट कोड है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद बच्चे का एड्रेस शो होगा, पिन कोड शो होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होगा। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ईमेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल का जो मदर ने यानी कि जो बच्चे की मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है। और यहाँ पे सोशल कैटेगरी है, कैटेगरी चेक कर लेनी है। और यहाँ पे जो जितनी भी जानकारी बीपीएल कार्ड वगैरह आपको एक बार चेक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अंत्योदय योजना संबंधित बच्चे को जो लाभ मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अन्यथा नो रखेंगे। यहाँ पे सीडब्ल्यूएस जो है नो रखेंगे। यहाँ पे बच्चे का जो ये कोड है ये नो रहेगा। और इस प्रकार से डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे हम डिसेबिलिटी के लिए यस जरूर कर देंगे। हम यहाँ पे और आगे चलेंगे, यानी कि बच्चा जो है इंडियन है तो यस है। आप यहाँ पे स्कूल के चाइल्ड करंट प्रीवियस ईयर यहाँ पे ये पूछ रहा है बच्चा जो विशेष रूप से पहचाना गया है आपके स्कूल में इस सत्र के लिए, तो ये यहाँ पे नो ही रहेगा ऑप्शन। यहाँ पे वेदर स्टडी मैनेजमेंट ये आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे यस करते हैं तो ये जरूर ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बच्चे का यदि बच्चे ने टेस्ट करवाया है तो आप ब्लड ग्रुप भर सकते हैं, अन्यथा इसका जो लास्ट ऑप्शन है रिजल्ट जो है अपडेट यानी कि आने वाला है, अपडेट में है तो आप यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेव पर बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारी जनरल प्रोफाइल का जो डाटा है सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चे की जो जानकारी है जो जनरल प्रोफाइल है अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोफाइल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे का जो प्रीवियस परसेंटेज है, हमने जब डाटा एंट्री की थी बच्चे के करने के बाद यहाँ पे जो बच्चे का प्रमोट किया था तो वहाँ पे हमने जो यहाँ पे परसेंटेज है वगैरह स्कूल में आने वाले जो दिन है वो भरे थे, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे एकेडमिक ईयर जो जिस समय बच्चे ने एडमिशन लिया वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्कूल रजिस्टर से यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे। और यहाँ पे बच्चे का जो माध्यम है स्कूल का तो हिंदी, और बच्चा जो हिंदी इंग्लिश में स्टडी करना चाहता है लैंग्वेज है उसकी तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट रहेंगी। अब यहाँ पे जो एकेडमिक स्ट्रीम ओपन बाय स्कूल तो यहाँ पे जो कुछ एनरोलमेंट वगैरह आपको कुछ नहीं भरना। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे सब्जेक्ट ग्रुप स्टडी तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। बच्चा सेम स्टडी कर रहा है, इसी स्कूल में पढ़ रहा है। यदि बच्चा ये स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, स्टडी दूसरे यहाँ से आया है तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे चुन सकते हैं। यदि बच्चा सेम स्कूल से इसी स्कूल में पढ़ रहा था, इसी स्कूल में हमने एडमिशन दिया है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्लिक रहने देना है। जिस क्लास में बच्चा प्रीवियस क्लास में पढ़ा है तो उसकी यहाँ पे क्लास शो होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो काउंट गवर्नमेंट आरटीए के तहत बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे आरटीए की जो डिटेल है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ आपको यहाँ पे जानकारी फिल करनी होगी। यदि बच्चा पिछले साल भी 3 में था, इस साल भी 3 में है तो आपको यहाँ पे नोट प्रमोट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे जो बच्चे की परसेंटेज है, बच्चे के उपस्थिति दिवस हैं, यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको इस प्रोफाइल को यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल को सेव कर देना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उस बार जब हमने पहली बार ओपन किया था तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी डाटा कंप्लीट नहीं बता रहा था और साथ में एरर कोड आ रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो डाटा जो एनरोलमेंट डाटा है जो सबमिट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोफाइल है अब यहाँ पे लास्ट वाला
ऑप्शन है हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोफाइल को हमें अपडेट करना होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बच्चे की जो स्कूल से जो सुविधाएं मिली हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। जो भी यदि टेक्स्ट बुक मिली है, यूनिफॉर्म मिली है या फिर फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, जो भी स्कूल में आपको सुविधा दे रखी है सरकार ने, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है, डू यू स्टडी अपील टू एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड, यानी कि इस बच्चे ने ओलंपियाड में भाग लिया है। यदि लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। डू यू स्टडी पार्टिसिपेट एनसीए या एनएस, जो स्कूल से जो भाग लेना चाहता है बच्चे ने लिया है, तो यदि लिया है तो यस या अन्यथा नो करेंगे। अब नीचे चलेंगे, जो जानकारी है यहाँ पे आपको इसी प्रकार की जो स्टडी और कैंपेन हाइडिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग और इंटर्नशिप। अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं 4.3.9 जो वाला जो ऑप्शन है, क्या जो छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरण को संभालने में सक्षम है, या फिर जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप वगैरह, जो प्रोजेक्टर वगैरह, ये संभालने में यदि बच्चा सक्षम है तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले बटन पर टैप कर देंगे। यदि हम यस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप नो करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। अब नीचे चलेंगे, बच्चे की जो हाइट है सेंटीमीटर में यहाँ पे डालना है, बच्चे की विड्थ है, वेट है यहाँ पे किलोग्राम में डालना है, यानी कि चौथी पाँचवीं क्लास का बच्चा है, लगभग आप यहाँ पे 20 से 25 किलोग्राम यानी कि डाल सकते हैं। और ये जो बच्चे का सेंटीमीटर हाइट में या 1.23 या फिर 1.20 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फैसिलिटी प्रोवाइड, यहाँ केस है CWS संबंधित ईयर फाइनलाइज डाटा ये नहीं है, आपको नीचे चलना है। अब इसकी जानकारी की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 4.3 जो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ए वेदर स्टडी हैज बीन सीक्रेट एंड सर्टिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, यानी कि जो बच्चा है, क्या छात्र की विशिष्ट अधिगम विकलांगता SLD के लिए जांच की गई है, तो नो रखेंगे। और ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4.3.4 वाला, क्या छात्र की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी कि ASD के लिए जांच की गई है, तो यहाँ पे भी नो रखेंगे। और जो ये 3.5 वाला ऑप्शन है, क्या विद्यार्थी के लिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए जांच की गई है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे ADHD के लिए जांच की गई है तो नो ही रखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है, क्या छात्र को प्रतिभाशाली छात्र के रूप में पहचाना गया है, यदि पहचाना गया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इस प्रकार से हमने बच्चे की सारी जानकारी है फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे ही हम सेव वाले बटन पर टैप करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा डाटा जो है सक्सेसफुल सेव हो चुका है, यानी कि फैसिलिटीज संबंधित जो ऑप्शन है फैसिलिटीज प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक बार बच्चे की जानकारी हम अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप जो भी जानकारी फिल की है, आपको यहाँ पे एक बार स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे चेक करते जाना है। यदि आप चेक कर लेंगे, इसके बाद डाटा जो बच्चे का है कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंप्लीट डाटा पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे श्योर हैं, कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे ओके पर टैप कर देना, अन्यथा यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से हमने जो जानकारी है बच्चे की प्रोफाइल अपडेशन किया, ईपी और जीपी और साथ में एफपी। यदि आपको फाइनलाइज से संबंधित कोई समस्या जा रही और डाटा बच्चे का फाइनलाइज नहीं किया है, तो आप पहले बच्चे का डाटा ऑल फाइनलाइज कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में के माध्यम से कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे होम पर जाते हैं और यहाँ पे जो एक अपडेशन है यहाँ पे MBU करके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे रीवैलिड फॉर MBU, इसका जो वीडियो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंफर्म करेंगे तो आगे क्या ऑप्शन आएगा। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।